Alright guys, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi Media. मैंने कहा था ना BND की ट्रोलिंग के वर्जन्स बन रहे हैं. अल्ला अर्जुन, सनली, लौड़ा लसन सब. ये अभी तो BND बाहुबली भी चल रहा है ट्रेंडिंग में. लेकिन याद है दंगाना ने पिछली बार क्या कहा था? और हमेशा उनकी नजर जो है वहां आसपास मोहल्ले में रहने वाली तमाम लड़कियों पे होती है. मोहल्ले की खूबसूरत लड़की वो दीवारों पे जा जाके लिखेंगे कि गोदी मीडिया. तो किसी को लग गई और किसी ने सच में दंगानों को मोहल्ले की सुंदर लड़की बना के नचवा दिया. नहीं तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे कि तुम बदचलन हो. We are actually matching the standard of his example. Leave that. Let's start the Godi number 5. And yeah, Mr. Sushant Sinha. Remember last time? अगर सरकार का बॉयकॉट कर रहे हैं तो सड़क पर चलकर नहीं आते, फिर उड़कर आते. चूतिया तो है. ऐसी फालतू की बातें किसानों के बारे में बोल रहे थे. फिर उन्होंने एक ट्वीट भी किया था लास्ट वीक कि देखो ये पिज्जा बर्गर चल रहे हैं, फूड मसाजर, ये बताओ ये क्या हो रहा है. सुना है शाहीन बाग वाले नाराज हैं, कह रहे हैं कि उनको सिर्फ बिरयानी में निपटा दिया गया और वहाँ बॉर्डर पर किसान आंदोलन में जिम, डीजे, पिज्जा, फुट मसाज तक की व्यवस्था की गई है. ये वामपंथी गैंग ने उनके साथ अच्छा नहीं किया. नहीं, इसमें कोई वामपंथी गैंग वांग कुछ नहीं है यार. ये तो इंसानियत है. उस किसान है, अन्नदाता बोल रहे हैं उनको. अब इसका सही जवाब आपको ये क्लिप सुन के मिल जाएगा. बस यही सुन लो, थोड़ी तो अक्ल आ जाएगी इसमें. यहाँ पर 6 सामूहिक वॉशिंग मशीन भी लगाई गई हैं. गोदी मीडिया और ट्विटर के ट्रोल बता सकते हैं कि देखो किसान नहा रहा है, देखो किसान कपड़े धो रहा है. I mean, shame on these people. They are making fun of them. I mean, they are saying that they are having food massagers and pizzas and all. You know that farmers are losing their lives during this protest. अब खबर आई है कि इसी किसान आंदोलन में शामिल 32 बरस के किसान की यहां मौत हो गई है. मतलब कितना नालायक, भ्रष्ट और बेशरम मीडिया है हमारा. फार्मर्स की जान जा रही है उस प्रोटेस्ट में. दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंधु बॉर्डर पर मंगलवार यानी 8 दिसंबर की सुबह एक किसान मृत मिला. उनका नाम अजय मूर है. सर्दी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है उनको. वो रिपोर्ट नहीं करा इन लोगों ने. पिज्जा दिख गए इनको. शेम ऑन दीज पीपल. खुले में हगना बंद करो. आत्महत्या करता हो किसान, इनको अच्छा लगता है. अरे किसानों ने तो रोड पे बैठ के चूहे भी खाए प्रदर्शन के नाम पर इन लोगों ने तब कुछ नहीं बोला. अब बेचारे पिज्जे खा रहे हैं तो दिक्कत हो रही है. क्या है ये? लास्ट वीक वी स्पोक अबाउट मिस्टर दंगाना. वाह क्या सीन है. ईव टीजिंग से जुड़ा हुआ एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि मनचले लड़के हैं, गोदी मीडिया एक लड़की है. आपको पता होगा लास्ट वीक हमने बात की थी. इस बार उसी वीडियो का एक और क्लिप वायरल हुआ है. जरा सुन तो लो. मतलब क्या सोच है ये. और ऐसी भाषा और ऐसा तरीका, ये पत्रकारिता का स्टैंडर्ड नहीं है. ये क्या है? शौकत अली कह रहे हैं आपकी नजर में किसान खालिस्तानी है तो आपका नेता मोदी इन सबको जेल में क्यों नहीं डालता. पहली बात तो शौकत अली, मोदी आपका भी नेता है. यस, ही इज आवर लीडर, ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर. दैट्स व्हाई. और इसीलिए लोग इकट्ठे होते हैं और ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी उनकी बात सुने और समझे. और ये काम मीडिया का है कि उनकी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाए. लेकिन ये बात करने के बजाय लोगों को खामोश कर रहे हैं. कैन यू बिलीव दिस? ही इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर 1 न्यूज चैनल ऑफ इंडिया. अगर नहीं है तो आप पतली गली लेके निकल लें उधर बगल में, ठीक है. What a shame. या तुम्हारे को छूट दी थी जैसे शाहीन बाग की आड़ में देश विरोधी नारे लगाने की, इधर भी दे दें. And can you feel this, guys? Why this Bagar Billa is quiet now? What happened to Sushant Singh case? कितना हंगामा, कितना झूठ बोला था इस बागड़ बिल्ले ने. ये गंजेड़ी, ये नशेड़ी, ये भंगेड़ी, ये अफीमची. और इस बागड़ बिल्ले से ज्यादा तो उसका पागल पिल्ला कूद रहा था. याद है वो रकुल प्रीत वाला? रकुल आप क्या ड्रग्स दे दी थी? रकुल रिपब्लिक पूछना चाह रहे, जवाब दीजिए. रकुल रिपब्लिक पूछना चाह रहे, जवाब दीजिए. खैर, रकुल प्रीत के बारे में बात चली और मतलब मेडिसिन खरीदने जा रही है मेडिकल शॉप पे तो बोलते देखो ड्रग्स लेने जा रही है. रकुल आप क्या ड्रग्स दे दी थी? बट एक मिनट, हर जगह इतना अंधेरा नहीं होता. थोड़ा सा इंसानियत पर विश्वास आ जाएगा आपको कि अब शी फाइल्ड केसेस अगेंस्ट देम फॉर द फेक न्यूज थिंग. और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अपना नाम लिए जाने से नाराज अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मुझे ये समझ में नहीं आया. क्या समझ नहीं आया? कि ये एबीपी न्यूज वाले क्यों चला रहे हैं.
खैर वो एक्चुअली आपसी टसल होगी, रिपब्लिक को नीचे गिराने वाली बात होगी, इसलिए ये लोग बूम बाट करके चला रहे हैं। रकुल प्रीत की अर्जी पर हाईकोर्ट ने प्रसार भारती, सूचना प्रसारण मंत्रालय और एनबीए को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा गया। Hardly a few people knowing that Rakul Preet is going to file a case against Godi Media. इन लोगों ने, गोदी मीडिया ने तो चला दिया, जम के चलाया, टीआरपी छाप ली, रकुल प्रीत ड्रग्स लेती है, उसके घर ये होता है वो होता है, फालतू की बातें चलाई। ये वही रकुल प्रीत सिंह है जो दीपिका पादुकोण बहुत अच्छे जानती थी। अब ये खबर कि इसने केस किया है सारे गोदी मीडिया और इन फेक न्यूज चैनल के खिलाफ, वो बात अब कोई नहीं दिखाएगा, ऐसे ही सच दब जाता है। ये गलती है। दिस इज द फाइट अगेंस्ट गोदी मीडिया। सही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो सेकंड फ्लोर आप देख रहे हैं, उधर ही रकुल प्रीत सिंह की पूछताछ हो रही है। Alright guys, and now the number 2 Godi of this week. And actually तिहाड़ी is in crisis. तिहाड़ी की ना दोनों तरफ से लग गई है। पर क्या है कि ऐसे पहले बोलते ना, तेरे नाम का कुत्ता पालो, तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। देखो किसान आंदोलन में कितना गुस्सा है फार्मर्स को। क्या बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? कुत्ते बेच रहे हैं जी, चेक आउट करो। कुत्ते बेच रहे हो। ये देखिए, ये रिपब्लिक कुत्ता, ये बीपी क्या है, ये बीपी कुत्ता, ये सारे कुत्ते हैं जी, अलग अलग वेराइटी के, ये भोगते हैं। आपको कैसा चाहिए? And can you believe this? They actually created a banner for Godi Media. I mean, how much they hate Godi Media. ऐसा चीज बहुत भोगता हो। ये लो रिपब्लिक इतना भोगता है, इतना, ये तो काटता भी नहीं, इसके दांत भी तुड़वा दिए। आप एक बार कहोगे ना भोगने के लिए, फिर ये 6 दिन तक भोगता रहेगा। मतलब हम क्या रोस्ट करेंगे, किसान भाई बहुत बुरी तरह से रोस्ट कर रहे हैं। कंपटीशन देखो जी न्यूज और रिपब्लिक की। ये जो कुत्ता है ना, ये छिनूज, ये छिनूज, ये भी गजब का है। ये इसकी बराबरी तो नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें कंपटीशन है। तो भाई गुस्सा तो जायज है। अब तिहाड़ी पे बात करते हैं। तिहाड़ी को दोनों तरफ से पड़ रही है। एक्चुअली क्या ना, उसे एक शो में थोड़ा सा सपोर्ट में बोल दिया था किसान आंदोलन के, तो अब देखो कैसी झाड़ पड़ी है बेचारे को, मतलब सर झुक गया। क्या ये प्रमाण नहीं है कि विपक्ष किस हद तक जाएगा ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां वो सेक सके? आज आपके चैनल पर यह दृश्य देश भर ने देखे, कैसे समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हाथ में झंडा लिए अपने ट्रेनें रोक रहे हैं। I mean, she is taking his class actually, and see the outrage among the farmers. I mean, they are so angry. मैं प्रधान हूँ, मतलब मालिक भी नाराज हो गए तिहाड़ी से और किसान तो गालियां दे ही रहे। ये बड़ा ही दुखद सीन है, पर आपको दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही दुख होता है इस चीज को लेकर कि जी न्यूज, आर भारत तो कल हमारे जो राष्ट्रीय नेता है टिकैत, उनको बुरा भला बोल रहा था। और मेरा बोलने का अधिकार है मैडम, मेरा भी बोलने का अधिकार है। और जितने भी फोन यहाँ पे गिरा दूंगी मैं। इफ यू टॉक अबाउट द एथिक्स, तो मीडिया को किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचानी चाहिए थी। और जितने भी फोन यहाँ पे गिरा दूंगी मैं। शीतकालीन सत्र ही नहीं बुला रही सरकार, मतलब कोविड में बिल पास हो गया लेकिन बिल पे डिस्कशन करने नहीं आ रहे। कितनी बड़ी बात है, अन्याय हो रहा है। जय जवान जय किसान, राइट? You can see both of them here. 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में हिस्सा लिया है, फौजी रहे हैं, इनके हाथ में मेडल है। और ये ऐसे ही फौजी जो बाद में किसान बने, फौज से छोड़कर यहाँ धरने पर, प्रदर्शन पर बैठे हैं। ये वीडियो नहीं दिखाएगा गोदी मीडिया, वो दिखाएगा कि भाई पिज्जे खा रहे हैं, फूट मसाजर आ गए, और कितनी ठंड पड़ रही है और क्या हालत हो रही है, ये आप महसूस भी नहीं कर पाओगे अभी। खैर, पढ़े लिखे किसान लग रहे हो हम तो। कौन किसान अनपढ़ है? कौन सा भी IAS किसानन के, IPS किसानन के। ये इस अंकल को सुन लो, शायद थोड़ी सी आपको खुशी मिल जाए। और ये जो ऊपर बैठे हैं, ये सब किसान, ये लाल बहादुर शास्त्री किसान के बेटा है। ओके, दिस वीक रिपब्लिक टीवी वाज आल्सो इन न्यूज। पहली बात है, ये ऐसा न्यूज चैनल बना है कि ये न्यूज चैनल है पर न्यूज में ज्यादा रहता है। समझ रहा है तू? चल बा। खैर, पहले ये बागड़ बिल्ला, फिर बागड़ बिल्ले का पागल बिल्ला, अब इन सब का ऊपर जो CEO बैठता है, उसको मॉर्निंग वॉक से धर लिया मुंबई पुलिस ने। That the Republic TV CEO Vikas Khan Chandani has been arrested by the Mumbai police in the fake rating scam. मैं कह रहा हूँ कि क्यों बनाया है ये चैनल? एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है, जर्नलिज्म की हत्या कर दी इन लोगों ने। He was coming from a morning walk. Bottom line is, you on a Sunday morning when Vikas has come back from his morning walk, Swapnil.
They reach his home on a Sunday morning and Mumbai police met him. मतलब आप बात समझ रहे हो कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो आपको ताजी हवा तो मिलेगी, लेकिन अगर आप एक भ्रष्ट पत्रकार को जानते हो तो आपको मुंबई पुलिस भी मिल सकती है। पर मॉर्निंग वॉक की सुन के सबको चिकारा हुआ याद आ गए। The charge on him was that he was not cooperating while the investigation. क्योंकि गिरफ्तारी का जो पूरा मकसद है, वजह जो पुलिस बता रही वो ये है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और कुछ बातें बता नहीं रहे थे जो कि जानना है, और इसके लिए उनकी पुलिस कस्टडी बहुत जरूरी है। इसे तो चलो पुलिस स्टेशन लेके गई, लेकिन जो चिकारा से मॉर्निंग वॉक पर मिलता है उसका तो समझ गया चिकारा भाई। So yeah, Mr. Vikas Kanchandania, the CEO of Republic TV, is in custody now. अरे माधवचोद विकास। खैर जो भी विकास हो रहा है यही हो रहा है। गाना लगा दे यार। Get the fuck out of here. और इस वीडियो में अगर गाली गलौज थोड़ी ज्यादा हो गई हो तो सॉरी, इसका सेंसर्ड वर्जन आपको फेसबुक पेज पे मिलेगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके लाइक जरूर करिएगा, बहुत कुछ है आपके लिए वहां। खैर क्या कर सकते हैं, इतने गांड फटी के ये बड़वे। हमारी कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, जर्नलिज्म के सिद्धांतों का पालन करो। हम भी आपको बोलेंगे आपने कमाल काम किया, वरना हम यही कहेंगे हिंदू ना मुसलमान हमें बेईमान। That is the reason why people are saying these sort of things on the live debate. प्रवक्ता सरकार की बात मान ली थी जो गजट नोटिफिकेशन से लागू कर दिया। अलबत्ता जी आप तो बहुत बड़ी पुरानी प्रवक्ता है, पत्रकार हैं, आप ये बात जानती हैं। Guys, last week I showed you how farmers are angry with Godi media. I mean, they are not talking to them at all. नहीं, हम नहीं बात करेंगे आज तक से, नहीं करेंगे बात। सच बात तो है कि इतनी सर्दी में कोई भी सड़क पे बैठना नहीं चाहेगा। ये तो बेचारे अपना घर वर सब छोड़ के इतनी दूर आके सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि सरकार हमारी बात मान ले, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर एक गोदी मीडिया वाले इनको पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, खालिस्तान से जोड़ रहे हैं, तो इन लोगों का गुस्सा तो जायज था। फिर गोदी मीडिया ने अकल लगाई, क्या उन्होंने क्या करा कि चलो हम माइक्रोफोन ही नहीं लगाएंगे, हम बताएंगे नहीं हम कहां से। देखो कैसे चुप चुप के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग स्ट्रीम से हो, अलग अलग प्रोफेशन से हो। कोहली साहब हमारे साथ है। आज की बैठक बेहद अहम होने वाली है, उसको लेकर आपके मन में क्या बात है? इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। And as far as we know, it's a peaceful protest, all right? And check out the acting of Republic TV. जब मामला बनाने के बाद हमारे खिलाफ नारेबाजी की, उसके बाद मुझे बालों से खींच कर मारने की कोशिश की गई। जब मैं किसी तरह बाहर निकली तो मेरे वीडियो को पकड़ लिया गया। हाँ बताइए, हाँ लगी है मुझे, हाँ बताइए। अगर ऐसा होता ना तो सबसे पहले पता चल जाता सबको ये सब कुछ फेक ड्रामा चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही हम लोगों ने मैं वहां से भाग के निकली, उसके बाद क्या हुआ? मैंने जहां तक देखा वो आपको पीट रहे थे, पीछे से घूसा मार रहे थे और कैमरे के सामने ऐसे उन्होंने हाथ कर दिया था। मैं डर के मारे भागी। And now the number one Godi of this week. I mean, it's a limit. एक बात तो हद होती है चाटने की यार, मतलब कितनी वफादारी। क्या वैक्सीन की बात चल रही है, हमको उन लोगों को क्रेडिट देना चाहिए जिन्होंने रात दिन जाग के इस वैक्सीन पे काम किया, वो साइंटिस्ट, वो रिसर्चर्स, वो डॉक्टर्स। पर नहीं, गोदी मीडिया ने क्या किया। I mean, can you believe that? Vaccine guru. Seriously. मुझे भी सरप्राइज है। अरे हद होती है दलाली की। अरे थोड़ा क्रेडिट तो रिसर्चर्स को दे दो, साइंटिस्ट को दे दो, सब कुछ यहीं पे क्या मक्खन मारोगे। आपको तो क्या होता होगा भगवान जाने। I mean, not this only, so many slides. Check out this one. Modi ji is there. Vaccine कूटनीति. Modi ji is there. How shameless these people are. In everything, they never forget to give credit to Mr. Modi. Literally इनको शर्म नहीं आती। During the Chandrayaan mission, मोदी जी की वजह से। इंडिया अगर वर्ल्ड कप भी जीत रहा है तो भी मोदी जी की वजह से।